हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है पुराण और पुराणों की जो संख्या है उसके बारे में। कौन कौन से पुराण है और जो 18 पुराण है उसके बारे में है ये वीडियो। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना आख्यान। पुराण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर विशेषण के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ वहाँ प्राचीन या पूर्व काल में होने वाला से है। पद्म पुराण के अनुसार जो प्राचीनता की अर्थात परंपरा की कामना करता है वह पुराण है। अमरकोश के व्याख्याकार भानु दीक्षित ने पुराण उस शास्त्र को कहा है जो पहले हुआ है अथवा पहले होकर भी नवीन या पहले होकर भी भूत के साथ भविष्यत अर्थों का कथन करने वाला है। निरुक्तकार यास्क ने पुराण उसे कहा है जो प्राचीन होकर भी नवीन होता है। पुराण का व्युत्पत्ति परक अर्थ प्राचीन नहीं वरन पुराण शब्द उस साहित्य का द्योतक है जो साहित्य पुराने को नवीन रूप में प्रस्तुत करने वाला हो। पुराणों में धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन है। यद्यपि पुराणों में कुछ विचित्र तथा अविश्वसनीय तथा कहानियों का अविश्वसनीय कथा कहानियों का उल्लेख है, तथापि इनकी सहायता से हमें प्राचीन भारत की कई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। पुराणों की संख्या। पुराणों की 18 पुराण की जो संख्या है वो 18 है। फर्स्ट हो गया ब्रह्म पुराण। पुराणों की सूची में ब्रह्म पुराण का नाम सर्वप्रथम आता है, अतः यह आदि पुराण के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें 245 इकाई व 14,000 के लगभग श्लोक हैं। इसमें सूर्य पूजा का विस्तार से वर्णन है, अतः इसे सौर पुराण भी कहते हैं। इस पुराण के मुख्य विषय हैं सृष्टि की उत्पत्ति, मनवंतर, सूर्यवंश, सोमवंशादि का वर्णन, पार्वती आख्यान, गौतमी महात्म्य एवं उसके अंतर्गत गौतमी गंगा, वृत्तिका तीर्थ, पुत्र तीर्थ, यम तीर्थ आदि अनेक प्राचीन तीर्थ एवं श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन आदि। ब्रह्म पुराण के बाद है पद्म पुराण, दूसरा पुराण। यह अत्यंत सुंदर पुराण है। इसमें 50,000 श्लोक और 6 खंड हैं। ये खंड हैं आदि भूमि, ब्रह्मा, पाताल, सृष्टि और उत्तरखंड। इसमें भी व्रतों, उपवासों, तीर्थों, मोक्ष व उनके साधनों का विवरण है। इसके अतिरिक्त इसमें समुद्र मंथन, पुष्कर तीर्थ की महत्ता, वृत्तानुसार आदि की कथाएं भी हैं। भगवान विष्णु की नाभि से उद्भूत कमल से ही जगत का नाम दिया गया है। देन हो गया, तीसरा हो गया विष्णु पुराण। यह साहित्यिक तथा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें 6 खंड, 112 इकाइयां तथा 23,000 श्लोक हैं। इसके खंडों को अंश कहा गया है। इसमें सृष्टि वर्णन, ध्रुव और प्रहलाद का चित्रण, आश्रम संबंधी कर्तव्यों का वर्णन, आश्रम संबंधी कर्तव्यों का, वर्ण की मर्यादा, वेद की शाखाओं का एवं श्री कृष्ण का उद्धार चित्रण का विवरण मिलता है। इस पुराण के अनुसार विष्णु ही हरि व शंकर हैं। यह जगत विष्णु से उद्भूत है और वे ही इसके कर्ता एवं संयमकार संहारक हैं और वे ही जगत हैं। देन हो गया, चौथा हो गया वायु पुराण। इसमें इसे शिव पुराण भी कहते हैं, वायु पुराण को। इसमें 112 इकाइयां, 11,000 श्लोक तथा 4 खंड पाद हैं, जो इस प्रकार है। प्रक्रिया, दूसरा खंड हो गया अनुसंग, तीसरा हो गया उपाद्वात, चौथा हो गया उपसंहार पाद। इसमें खगोल के साथ साथ चतुराश्रम व्यवस्था, यज्ञ, तीर्थ तथा प्रजापति वंश का वर्णन भी है। इस पुराण में श्राद्ध तथा संगीत का भी विशद वर्णन है। यह पुराण भी ऐतिहासिक पुराणों के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल की जानकारी देता है। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिव चरित्र का वर्णन है। 5 हो गए नारद पुराण। यह इसे बृहदनारायण पुराण भी कहते हैं। इसमें पूर्ण खंड एवं उत्तरखंड नामक 2 विभाग हैं। प्रथम भाग में मोक्ष, धर्म, वर्ण और आश्रमों के आचार, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का विवरण किया गया है। इसके अलावा व्याकरण, निरुक्त, छंद का संक्षिप्त एवं ज्योतिष का
विशद वर्णन है। विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान, काली, महेश संबंधी मंत्रों का उल्लेख है। उत्तरखंड में एकादशी महात्म्य तथा इसी प्रसंग में राजा काकमागंध और मोहिनी की गाथा वर्णित है। छठा हो गया मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय मुनि का कथन होने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण भी कहते हैं। इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। इसे ब्रह्मावादिनी मदालसा का पवित्र जीवन चरित्र विस्तार से वर्णित है। इसमें हरिश्चंद्र की कहानी, आणविक युद्ध, प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम, नरक विवरण, कुलायस्व की कथा आदि वर्णित है। प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती इसी का अंश है। इसमें मरणोत्तर जीवन की कथाएं हैं। मार्कंडेय पुराण के बाद हो गया अग्नि पुराण। यह भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है। अग्नि पुराण, इसमें 383 इकाइयां, 10,500 श्लोक और इसमें रामायण तथा महाभारत आदि अवतार कथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें ज्योतिष, धर्मशास्त्र, व्रत, राजनीति, आयुर्वेद आदि शास्त्रों का विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार इसमें समस्त ज्ञान विज्ञान का परिचय मिलता है अग्नि पुराण में। देन हो गए भविष्य पुराण। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख होने के कारण इसे भविष्य पुराण कहा जाता है। इसमें इसके नामकरण के बाद में भी बहुत समय तक इसमें सामग्री जोड़ी जाती है। इसमें 14,000 श्लोक तथा 5 पर्व ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य शिव के प्रतिसर्ग हैं। इसमें सूर्य पूजा, तीर्थ एवं व्रत की महत्ता, ऐतिहासिक राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हो गया ब्रह्मा वैवर्त्य पुराण। इसमें 18,000 श्लोक, 4 खंड ब्रह्माखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड तथा कृष्ण जन्म खंड है। तो इसमें क्या है 16,000 श्लोक हैं, 4 खंड हैं। एक तो हो गया ब्रह्माखंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा गणेश खंड, चौथा हो गया कृष्ण जन्म खंड। इसमें कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट देवता के रूप में वर्णित किया गया है ब्रह्मा वैवर्त्य पुराण में, तथा गणेश को भी कृष्ण के अवतार के रूप में कहा गया है। सर्वप्रथम राधा का वर्णन इसी में मिलता है। कृष्ण राधा के विवाह को भी इसी पुराण में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। हो गया लिंग पुराण 10वां। यह कर्मकांड प्रधान पुराण है। इस पुराण में भगवान शंकर के लिंग रूप में उपासना होने के कारण लिंग पुराण कहा गया है। इसमें 143 इकाई तथा 11,000 श्लोक हैं। इसके 2 भाग, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग हैं। इसमें शिव के अवतारों का वर्णन किया है। इसके साथ शिव द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन भी है। अब हो गया बराह पुराण। बराह अवतार की कथा का इस पुराण से संबंध होने के कारण इसे बराह पुराण नाम से अभिहित किया गया है। इसमें 218 इकाई, 24,000 श्लोक। इसमें विष्णु से संबंधित अनेक कथाओं और व्रतों का वर्णन है। इसमें गौरी उत्पत्ति, विवाह, दुर्गा उत्पत्ति, धनंद उत्पत्ति, विष्णु उत्पत्ति, मथुरा के समग्र तीर्थों का वर्णन है। बराह पुराण के बाद हो गया स्कंद पुराण। यह सब पुराणों में सबसे बड़ा है। यह 7 खंडों में, फर्स्ट हो गया माहेश्वर खंड, दूसरा हो गया वैष्णव खंड, तीसरा हो गया बर्मा खंड, चौथा हो गया काशी खंड, पांचवा हो गया रेवा खंड, छठा तापी खंड और परमास खंड 7 खंडों में विभाजित है। इसमें 11,000 श्लोक हैं स्कंद पुराण में। इस पुराण के अंतर्गत स्वामी कार्तिकेय स्कंद द्वारा शैव तत्वों का निरूपण किया गया है, अतः इसे स्कंद पुराण कहा गया है। इसमें 6 संहिता, सनत कुमार, सुत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्मा और सौर का उल्लेख है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण की बात हो गया वामन पुराण। विष्णु के वामन अवतार से इस पुराण का नाम वामन पुराण रखा गया है। इसमें 95 इकाई व 10,000 श्लोक हैं। इसके अंतर्गत पार्वती उत्पत्ति, मानवातार, सरस्वती महात्म्य, सृष्टि वर्णन, धर्म निरूपण, गौरी विवाह, गणेश उत्पत्ति, कार्तिकेय उत्पत्ति आदि विषयों पर वर्णन है। कूर्म पुराण। इसमें हो गया इस पुराण के 2 भागों में 52 व 44 इकाइयां तथा 6,000 श्लोक हैं। इसमें शिव और शक्ति का महात्म्य, पार्वती का तप व
उनके सहस्त्र नामों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त योग से शिव के साक्षात्कार का ध्यान तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों का भी वर्णन है। 15वां हो गया मत्स्य पुराण। इसमें 291 इकाई तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण में सोम व अन्य वंश के राजाओं, व्रतों, शंकर, त्रिपुरा, सूर संग्राम, तारकावध का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त परवर ऋषियों का वंश वर्णन, राजधर्म का विशिष्ट वर्णन, राजनीतिक विषयों आदि का वर्णन भी उपलब्ध होता है मत्स्य पुराण में। देन हो गया गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में इस पुराण में विष्णु ने गरुड़ को विश्व की सृष्टि बताई थी। इसमें 18,000 श्लोक तथा 264 इकाई। इसके 2 खंड पूर्व तथा उत्तर खंड हैं। इसमें विष्णु के अवतारों, आयुर्वेद, पशु चिकित्सा, छंद शास्त्र, सांख्य योग व गीता का सारांश मिलता है। इस पुराण को विश्व कोशात्मक पुराणों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उसके बाद हो गया 7वां हो गया ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में सारे ब्रह्मांड का वर्णन होने के कारण इसे ब्रह्मांड पुराण पड़ा। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों और अनेक क्षत्रिय वंशों का वर्णन भी प्राप्त होता है। इसी का एक अंश आध्यात्म रामायण है, जिसमें शिव पार्वती के वार्तालाप में राम भक्ति और अद्वैत भावना को ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय कहा गया है। लास्ट हो गया भागवत पुराण। यद्यपि क्रम में यह तीसरे स्थान पर आता है। यह संस्कृत साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है तथा भक्ति का सर्वस्व है। इस पुराण का प्रारंभ तथा अंत दोनों ही गायत्री मंत्र के साथ होता है। यह 12 स्कंदों में विभक्त है तथा 18,000 श्लोक हैं भागवत पुराण में। प्रथम 6 अध्यायों में भागवत महात्म्य का वर्णन है। इसमें निर्गुण एवं सगुण का सम्यक विवेचन उपलब्ध है। यह पुराण अन्य सभी पुराणों की तुलना में विशाल है, अतः इसे महापुराण कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया पुराणों के बारे में। पुराण और जो पुराणों की संख्या है उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।